अगर आपने असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल कर दी है और रिफंड का वेट कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर्स हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि सर आईटीआर प्रोसेस हो चुका है लेकिन अभी तक हमारा जो रिफंड है हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अब दोस्तों, वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आपको कैसे चेक करना है और कैसे आपको पता लगेगा आपका रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों, क्रेडिट का मैसेज वैसे तो आता है, लेकिन जिन जिन टैक्स पेयर्स को क्रेडिट का मैसेज नहीं आया है और उनका सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आ चुका है, आईटीआर प्रोसेस भी हो चुकी है और रिफंड के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, तो आपको ऐसे चेक करना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, incometax.gov.in पे आ जाना है, अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद व्यू फाइल आईटीआर्स में जाना है। अब दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन टैक्स पेयर्स का जो रिफंड है वो जुलाई 6, 2026 को क्रेडिट हो चुका है। इनका आईटीआर हमने 5 जुलाई 2026 को फाइल किया था। इनका जो रिफंड है वो अगले ही दिन प्रोसेस कर दिया डिपार्टमेंट ने। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, व्यू डिटेल्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कब आईटीआर फाइल करी थी, कैसे कैसे प्रोसेस हुई और कैसे इनका जो रिफंड है वो इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों, आईटीआर हमने 5 तारीख को फाइल करी, 5 को ही पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन हो गया। सक्सेसफुली ई वेरीफाई हमने 5 को ही कर दिया था। 5 तारीख को ही क्या हुआ, इनका जो ड्यू था रिफंड उसको यहाँ पर डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिया, यानी कि इनका 143(1) का इंटीमेशन भी आ गया था और जो इनका रिफंड है वो भी यहाँ पर ड्यू कर दिया गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 जुलाई 2026 को ईसीएस के माध्यम से इनका जो रिफंड है वो 15,810 का क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ पे डेट ऑफ क्लियरेंस भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है कब इनका रिफंड यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। अब दोस्तों, ये तो एक स्टेप था जिससे आपको पता चला कि इनका जो आईटीआर है वो प्रोसेस भी हो चुका है, रिफंड भी इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट। सपोज करिए आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि रिफंड आपका इशू कर दिया गया है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में अभी तक पहुंचा नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। अब ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नो योर रिफंड स्टेटस। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 26 और 27। नीचे आएंगे, सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा यूटीआर नंबर आ रहा है, कौन से बैंक में क्रेडिट हुआ है वो भी आ रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे दोस्तों, आपको यहाँ पर रिफंड का इंटीमेशन आने वाला है रिफंड बैंकर की तरफ से, यानी कि इनका जो एसबीआई बैंक है वो ही आपका जो रिफंड है वो आपके खाते में भेजने का काम करता है। इस तारीख को इनका रिफंड आ चुका था, आपका क्यों नहीं आ रहा है वो आपको यहाँ पर चेक करना है। अब आपको मैं यहाँ पर स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो रिफंड है वो क्यों नहीं आ रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका जो बैंक है वो यहाँ पर प्री वैलिडेट हो चुका है ऑलरेडी। सारे के सारे ग्रीन टिक्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर हमने इसको नॉमिनेट फॉर रिफंड भी किया हुआ है और इनका जो रिफंड है वो इनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। अब दोस्तों, अगर आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हो रहा है तो आपका जो बैंक है वो प्री वैलिडेट नहीं हो रखा होगा या फेल्ड हो रखा होगा, और या किसी भी तरीके से क्या होगा, आपका जो बैंक है वो यहाँ पर फेल्ड बैंक अकाउंट बना होगा। तो उसी वजह से आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं हुआ है। तो दोस्तों, पहले प्री वैलिडेट करेंगे, फिर उसको नॉमिनेट फॉर रिफंड करेंगे और यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे जाके यहाँ पे क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट करेंगे और अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पर प्रॉपरली आ जाएगा। उस पर टिक करके यहाँ पर रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी आईटीआर को चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, रिफंड आया है या नहीं आया है। हमने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि कैसे चेक करना है, दोनों माध्यम से बता दिया है, कैसे आपको प्री वैलिडेट करना है वो भी बता दिया है, और आपको कहां से रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट डालनी है वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।